मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं फार्मूला त्रिकोणमिति का सूत्र बताने जा रहा हूं बच्चों, जिससे आप एग्जाम में कभी लाइफ में नहीं भूल पाओगे बच्चों। जो फार्मूला मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, उस पे आप ध्यान दीजिए, कभी लाइफ में आप नहीं भूलोगे। जैसे ये आपके पास हाथ है, तो बच्चों ये हाथ जो आपका है, ये बच्चों आपका 0 अंश का है। ये बच्चों आपका 30 अंश का है। ये बच्चों आपका 45 अंश का है। ये बच्चों आपका 60 अंश का है। ये बच्चों आपका 90 अंश का है। एग्जाम हाल में ये फिंगर आपके पास रहेगा और आप कभी एग्जाम हाल में भी नहीं भूल पाओगे। भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। ये मेन मेमोरी में आपका बैठ जाएगा। इसलिए बच्चों इसको अच्छी तरह आप लोग देखोगे। देखो, जैसे बच्चों ये व्हाइट बोर्ड पे हम आपको छाप रहे हैं। ये आपका फिंगर है और इस फिंगर से आप पूरा मान याद करोगे। ये आपका 0 अंश, ये आपका 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये आपका मान है बच्चों। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जब बच्चों आपका दीवार घड़ी की सुई घड़ी की दिशा में जो सुई है वो घड़ी की दिशा में अगर सुई चले, तब मेरे प्यारे बच्चों साइन का मान याद करते हैं। देखिए, जैसे बच्चों ये आपका हम घड़ी की दिशा में ज्ञात करते हैं। तो ये आपका फिंगर है और इस तरफ आपकी एक भी फिंगर नहीं है, ये फिंगर है। और इस तरफ आपका एक घड़ी की दिशा में एक भी फिंगर नहीं है। तो हम उसकी वैल्यू 0 लेंगे और बटे 2 सब में लेंगे। यानी ये मैथ का रूल है, ये फार्मूला एक टिक है। जितनी फिंगर बचेगी उसको हम अंडर रूट में लेंगे और बटे 2 सब में लगाएंगे। तो देखो बच्चों, ये जो आपका मान मैं बताने जा रहा हूं, ये अंगुली इस दिशा में एक भी अंगुली नहीं है। तो बच्चों हम 0 लेंगे, यानी साइन 0 अंश का मान 0 बटे 2 सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो 0 आएगा। यानी बच्चों साइन 0 अंश का मान 0, साइन 0 अंश का मान 0। अब देखो बच्चों, ये उंगली मोड़ लो और घड़ी की दिशा में केवल एक उंगली बची है। तो बच्चों हम इसको अंडर रूट में लेंगे, यानी साइन 30 अंश और साइन 30 अंश का मान हम बच्चों निकालेंगे। जब साइन 30 अंश का मान निकालेंगे तो बच्चों हम करेंगे क्या, देखो 1 फिंगर बचा है घड़ी की दिशा में, तो इक्वल अंडर रूट 1/2। अब बच्चों अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, वो जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो 1/2 आएगा।
जब 1/2 आ गया तो साइन 30 अंश का मान 1/2 साइन 30 अंश का मान 1/2 आ गया। अब देखो बच्चों, साइन 45 अंश ले रहे हैं तो घड़ी की दिशा में ये उंगली ऐसे मोड़ लेंगे और घड़ी की दिशा में देखेंगे तो 2 उंगली बची है, तो अंडर रूट क्या ले लेंगे, साइन 45 इक्वल 2 फिंगर बचा है तो √2/2। चाहे तो बच्चों इसका परमेयीकरण कर लीजिए, या चाहे 2 आपका है तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं। अंडर रूट में जब लेके जाएंगे तो ये दुगना हो जाएगा, तो √2 इंटू √2। अब बच्चों अंडर रूट अंश और हर दोनों में है, यानी नामनेटर अपान डिनोमिनेटर दोनों में है, तो बच्चों इसको हम काट देंगे, यहाँ 1 बचेगा। तो आपका साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा, यानी साइन 45 अंश का मान 1/√2। अब बच्चों देखिए यहां पे ये उंगली हम मोड़ेंगे तो इस दिशा में आपका 3 उंगली बचेगी, 3 फिंगर बचेगा। तो साइन जो हम फिंगर ले रहे हैं उसको ऐसे मोड़ लेंगे और घड़ी की दिशा में देखेंगे तो आपका 3 उंगली बच रही है। तो साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2, ये साइन 60 अंश का मान है, ये साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2 है। अब बच्चों देखिए साइन 90 अंश का मान देखेंगे तो बच्चों साइन 90 अंश का मान जब देखेंगे तो हम करेंगे क्या, ये फिंगर हम ऐसे मोड़ लेंगे, घड़ी की दिशा में देखेंगे कितना फिंगर है, तो ये 4 फिंगर है, तो √4/2 ले लेंगे, √4/2 ले लेंगे और इसका हम जोड़ा बनाएंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम नंबर निकालेंगे, ऋण संख्या निकालेंगे और भाज्य संख्या निकालेंगे, यानी 2 × 2/2। ये बच्चों जोड़ा आपका बनेगा स्क्वायर में, अंडर रूट में है इसलिए ये जोड़ा बन के बाहर आएगा 2/2 और कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी साइन 90 अंश का मान 1 आ जाएगा, साइन 90 अंश का मान 1 आ जाएगा। ऐसे बच्चों हम कास का निकालते हैं, यही वैल्यू जैसे ही आपका ये निकाला गया साइन का, अब बच्चों ऐसे हम कास का निकालेंगे। अब बच्चों होता क्या है, जैसे कास का वैल्यू जो निकालना है उसके लिए हम थोड़ा समझेंगे। जो कास की वैल्यू हम निकालेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में लेंगे मान। जो हम घड़ी की दिशा में जब जा रहे थे तो बच्चों हम साइन का मान निकाल रहे थे, अब घड़ी की विपरीत दिशा में जब जाएंगे तो हम कास का मान निकालेंगे। देखो बच्चों ये आपका फिंगर है, अब हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। अब हम बच्चों घड़ी की विपरीत जो सुई होती है वो बच्चों विपरीत ऐसे सुई आपकी चलती है, तो हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे। तो बच्चों होता क्या है कि हम कास 0 अंश का मान ये फिंगर हम छोड़ देंगे, ये फिंगर छोड़ेंगे और घड़ी की विपरीत दिशा में लेंगे। तो बच्चों हमारा 1 2 3 4
4 फिंगर बचेगा, तो √4/2 ये जोड़ा बनेगा, तो बाहर निकलेगा, यहां ये समझाया गया है, तो 2/2 और कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों आपका 1 आएगा। क्या आएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो अब हमारा काश 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब बच्चों हम देखते हैं काश 30 अंश का मान। देखो काश 30 अंश का मान, ये फिंगर हम छोड़ देंगे और घड़ी की दिशा में देख रहे हैं तो 3 फिंगर बच रहा है, 3 उंगली बच रही है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, √3/2 ले लेंगे। √3 क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। यानी काश 30 अंश का मान, कहानी में 3/2। अब काश 45 अंश का मान, काश 45 अंश का मान। अब बच्चों देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा फिंगर है इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में देखते हैं तो आपका 2 फिंगर बच रहा है। तो √2/2। अब बच्चों देखिए इसका हम क्या करेंगे, जो आपका 2 बचा है इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं, क्योंकि करड़ी में जब जाएगा तो ये 2 बार हो जाता है। तो √2/√2 इंटू √2। अब अंश और हर में ये आपका कट जाता है। ठीक, तो बच्चों आपका क्या हुआ, 1/करड़ी में 2। यानी काश 45 अंश का मान आपका 1/√2। जो साइन की वैल्यू है, अगर बच्चों कहा जाए कि जो साइन की वैल्यू है, साइन 45 अंश का वैल्यू 1/करड़ी में 2 और काश 45 अंश का वैल्यू 1/करड़ी में 2। यानी साइन 45 और काश 45 की वैल्यू इक्वल होता है। ठीक, और आगे चलो बच्चों समझाता हूं। देखिए काश 60 अंश का मान, जब काश 60 अंश का मान हम लेते हैं तो काश 60 अंश का मान हम बच्चों ऐसे निकालते हैं, काश 60 अंश का मान। देखते हैं काश 60 अंश कहाँ है, यहाँ पे है। जब बच्चों ये फिंगर हम मोड़ लेंगे और घड़ी की दिशा विपरीत दिशा में देखेंगे तो 1 फिंगर बच रहा है। तो बच्चों आपका हो जाएगा √1/2। ये बाहर 1/2 आ गया। यानी काश 60 अंश का मान 1/2, ये आपका मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए, आप आगे देखिए काश 90 अंश का मान, ये वाला फिंगर। तो काश 90 अंश का मान बच्चों हम देखते हैं, काश 90 अंश का मान, तो काश 90 अंश का मान जो होगा वो बच्चों हम देखेंगे इस तरफ आपका एक फिंगर नहीं है, घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरफ का आपका जब कोई फिंगर नहीं है तो हम करेंगे क्या, 0 ले लेंगे अपान 2 और डिवाइड करेंगे तो हमारा बच्चों 0 वैल्यू आएगा। यानी काश 90 अंश का मान 0 होता है। काश 90 अंश का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये बच्चों अच्छी तरह से आप इसको याद करोगे और बच्चों मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए और कभी लाइफ में इसको बच्चों आप लोग भूल नहीं पाओगे। आपका फिंगर एग्जाम में आपके पास रहेगा और इसकी बहुत आसानी तरीके से ये बच्चों आपको याद हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम मिटाने जा रहे हैं। साइन 0 अंश का मान 0,
साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/करणी में 2, साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1, साइन, अब कास का वैल्यू हम याद करते हैं, कास 0 अंश का मान 1, कास 45, कास 30 अंश का मान करणी में 3/2। अब ऐसे बच्चों हम याद कर लेते हैं, कास 45 अंश का मान 1/करणी में 2, और कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, और कास 90 अंश का मान 0 होता है। कास 90 अंश का मान क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो ऐसे जब ये बच्चों आपको याद रहेगा तो आप क्या करोगे, tan को बहुत आसानी तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए आप बच्चों बहुत अच्छे फार्मूले का ध्यान देकर आप बच्चों पढ़ोगे। अब बच्चों देखिए, हम इन्हीं के सहायता से अब हम tan की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। tan की वैल्यू बहुत आसानी तरीके से आप लोग को आ जाएगा। सिर्फ आपको अगर साइन अगर और कास की वैल्यू पता हो तो tan की वैल्यू अपने आप बहुत आसानी तरीके से बच्चों आपको आ जाएगा। देखिए, जैसे tan, देखो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, ठीक, ये आपका tan है, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे काश थीटा। इसी फार्मूले पे सब सवाल रहेगा। अब देखो, जैसे बच्चों आपका होता क्या है ना कि tan 0 अंश का मान, तो tan 0 अंश का मान, tan 0 अंश का मान साइन 0 अंश अपान काश 0 अंश, ठीक। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है और काश 0 अंश का मान 1 होता है, और डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 0 आएगा। तो बच्चों आपका 0, आपका tan की वैल्यू आपका आ गया, यानी tan की वैल्यू आपका आ गया tan 0 अंश, tan 0 अंश का मान 0, tan 0 अंश का मान क्या आ गया? 0, ठीक। अब देखो बच्चों, tan 30 अंश का मान क्या करते हैं, tan 30 अंश का मान निकालते हैं। तो tan 30 अंश इक्वल साइन 30 अंश अपान काश 30 अंश। अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, अब काश 30 अंश का मान करणी में 3/2 होता है, ठीक। ये बेटा आप चाहे से पलट के मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे बच्चों आप दूर दूर का मल्टीप्लाई कर लीजिए और पास पास का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बच्चों आपका हो जाएगा 1 × 2/2 × √3। अब आपका क्या करते हैं, हम ऊपर अंश और हर दोनों में देखते हैं आपका है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो आपका आ गया 1/√3, यानी tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान आ गया 1/√3, 1/√3, ये tan 30 अंश का मान आ गया, यानी tan 30 अंश का मान जो होता है वो 1/करणी में 3 होता है। अब बच्चों देखिए, tan 45 अंश, tan 45 अंश का देखते हैं, यानी साइन हमारा 45 अंश अपान काश 45 अंश। अब बच्चों देखते हैं, साइन 45 अंश का मान 1/करणी में 2, काश 45 अंश का मान 1/करणी में 2, और ये काट देते हैं, जब दोनों आपका मिलते रहते हैं तो काट देते हैं। तो आपका आया क्या 1, यानी tan 45 अंश का मान आपका आ गया, tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान 1 आ गया, ये tan 45 अंश का मान है। अब बच्चों देखते हैं tan 60 अंश का मान। अब ये tan आपका 60 अंश की वैल्यू हम देखते हैं, तो tan 60 अंश का मान जो होता है वो क्या होता है बच्चों, tan 60 अंश का मान होता है साइन
60 अंश अपान कास 60 अंश। साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और कास 60 अंश का मान 1/2। दूर दूर का गुणा और पास पास का गुणा करते हैं तो आपका आ जाता है करड़ी में 3 गुणे 2 अपान 2 गुणे 2, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जो मिलता है अंश और हर दोनों में वो हम काट देते हैं तो करड़ी में 3/2। यानी tan 60 अंश का वैल्यू जो मिला मुझे वो क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों? tan 60 अंश का मान वो ये गलत है। tan 60 अंश का मान केवल करड़ी में 3 होता है। tan 60 अंश का मान क्या होता है? करड़ी में 3 होता है। यानी साइन 30 अंश का मान करड़ी में 3, साइन 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है और कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो 1/2 होता है। तो बच्चों देखिए दूर दूर का गुणा यानी करड़ी में 3 गुणे 2, ठीक, ये तो आपका सही है। अब बचा आपका 2 और 1, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1, ठीक, यहाँ आपका 1 रहेगा बच्चों, क्या रहेगा 1 रहेगा। और यहाँ जब वो आपका 1 बचेगा तो यहाँ आपका 1 है और 1 लिखा नहीं जाता, तो इसलिए केवल करड़ी में 3, यानी tan 60 अंश का मान क्या होगा? करड़ी में 3। अब tan 90 अंश का मान देखता हूं तो tan 90 अंश का वैल्यू जो होता है वो बच्चों हम देखेंगे, यानी tan 90 अंश का मान, tan 90 अंश का मान यानी कास साइन 90 अंश, साइन 90 अंश अपान कास 90 अंश। साइन 90 अंश का मान 0, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 अपान कास 90 अंश का मान 0। अब 0 का भाग इसमें देंगे तो आपका अनंत आएगा, यानी tan, आपका tan 90 अंश का मान आपका अनंत आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोग अच्छे से इसको तैयार करेंगे, लिख लिख के आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको आ जाए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों।